Hello everyone. Hello everyone. So welcome to this next video on Rust. भाई इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रस्ट के इंस्टॉलेशन की। ठीक है। रस्ट का इंस्टॉलेशन कैसे करें और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने याद रखनी चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें कि भाई रस्ट जो है वो इंस्टॉल कैसे होता है, कंपाइलर कहाँ होता है, फाइल्स कहाँ स्टोर होती है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बोलूँगा कि भाई अपने अपने पसंद का ना कोई एडिटर डाउनलोड कर लो, अगर आप लोगों के पास में ना हो। ऐसा तो मतलब मोस्टली नहीं होगा कि किसी के पास में एडिटर ही ना हो, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता लेकिन ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूँ। वी एस कोड मेरा पसंद वाला है, इसलिए मैं वी एस कोड इंस्टॉल करने को रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन कोई और भी कर सकते हो तुम लोग। वी एस कोड डालो, ये नीले रंग का होना चाहिए, विजुअल बेसिक नहीं होना चाहिए, वायलेट नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे जाओ, डाउनलोड पे जाओ, अपने अपने विंडोज़ के हिसाब से जो कुछ भी होगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, लिनक्स है या फिर मैक है, उसके हिसाब से यहाँ से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉल भी कर लेना। ठीक है। डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये कर लिया डाउनलोड, इसके बाद में ओपन कर लेना। ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ये ऐसा ऐसा कुछ दिखता है। उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में मैं रिकमेंड करूँगा भाई, जैसे आए हो वैसे ही कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर लेना, है ना। एक्सटेंशंस, कुछ एक्सटेंशंस मैं बोल रहा हूँ वो इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे सबसे पहले डाल देना रस्ट। ठीक है। रस्ट डाल दिया। थोड़ा इंटरनेट मेरा स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत आता है, लेकिन यहाँ पे देखना, रस्ट एनालाइज़र करके एक होगा। आर ऊपर लिखा है, डॉट है, उसके बाद में ये ए है और ये स्क्वायर बना है छोटा सा, ये वाला इंस्टॉल कर लेना। इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। देखो, कोड कंप्लीशन मिल गया, इंपोर्ट्स, इंस्ट्रक्ट जो भी है वो, ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों के लिए काफ़ी इजी कर देती है काम करना रस्ट के अंदर। ये वाला इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद में दूसरा वाला मैं बोलूँगा कि रस्ट एक्सटेंशन पैक, ये वाला एक कर लेना। ये वाला भी काफ़ी काम का है। ये करने के बाद में फिर से अपने 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 अपनी चीज़ों के अंदर आ जाओ। ये मैंने इंस्टॉल कर रखे, इसलिए मेरे को अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे इंस्टॉल बटन होगा, उस पर क्लिक कर देना, हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ फिर से अपना अपना, और आगे अब देखते हैं कि रस्ट को इंस्टॉल कैसे करें। तो ये मैंने 2-3 बार खोल रखा है यार। तो एक बार हम लोग ने सीधा गूगल पे जाना है और डाल देना है रस्ट इंस्टॉल। ठीक है, ये रस्ट इंस्टॉल मैंने डाल दिया, एंटर कर दिया। ये रस्ट वाला वेबसाइट मिल जाएगा। आर लिखा है, उसके बाजू में ऐसा कुछ बना रखा है इन्होंने, सर्कल, ऐसा सिंबल है, www.rustlang.org। इसके ऊपर जाना है, इंस्टॉल रस्ट पे क्लिक कर लो। ये ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा। अगर तुम विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर थोड़ा अलग होगा, कुछ बटन होगा, कुछ डाउनलोड करना होगा। ठीक है। लेकिन ये है, मेरा मैक है, उसने अपने आप ही डिटेक्ट कर लिया। काफ़ी स्मार्ट है चीज़ है। तो इसने अपने आप ही डिटेक्ट कर लिया। इट लुक्स लाइक यू आर रनिंग मैक ओ एस, लिनक्स और अनादर यूनिक्स लाइक ओ एस। ठीक है। तो उसने डिटेक्ट कर लिया, इसलिए उसने मेरे को सिर्फ उतना ही दिया है जितना मेरे लिए ज़रूरी है। तो ये जो कमांड है ना, इसको मैंने कर लेना है कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लिया। उसके बाद में आ जाओ अपने अपने टर्मिनल में। टर्मिनल में आने के बाद में मैंने ये कर लेता हूँ क्लियर। ठीक है। दूसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए इसलिए ये सारी चीज़ें पहले से रन कर रखी है। तो डीएक्टिवेट कर लेते हैं पहले। ठीक है, क्लियर। अब मैं रिकमेंड करता हूँ भाई, हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि जो भी इंस्टॉल करना है ना, अपने अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में किया करो। सारा का सारा सामान ऐसे कचरे की तरह भरते मत रहा करो इसके अंदर। ठीक है। कंप्यूटर है ये कोई कचरा नहीं है, कचरा पेटी नहीं है। इसके अंदर सारा कुछ इंस्टॉल कर दोगे, उसके बाद में डिपेंडेंसीज बढ़ जाएगी ये सब। इसलिए क्या करना चाहिए ना, कभी भी अपना अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लो। वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं तुम लोगों को पता है? नहीं पता है तो कमांड देख लो। लिखना है पाइथन, पाइथन या फिर पाइथन 3, जो तुम्हारा वर्जन है। अब मेरे इसमें पाइथन 3 है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। Python 3-MVENV। उसके बाद में वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम देना है। मैंने यहाँ पे देना है रस्ट ENV, ये बना रखा है मैंने। तो ये मैंने ये डाल के एंटर दबा दिया तो ये बन जाएगा, लेकिन मेरा ऑलरेडी बन रखा है। ठीक है, कहाँ पे बन रखा है मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे मैं आ गया भाई, रिकॉर्डेड, कमांड शिफ्ट H। ठीक है, होम PM।
ये हिडन फाइल्स मैंने बंद कर दी। ये दिख रहा है रस्ट env, ये ऐसा वाला बन जाता है वो। इसके बाद में क्या करना होता है ना, ये एंटर दबाने के बाद में वो फाइल दिखेगी तुम लोगों को। अब मैंने ये कमांड हटा दिया। अब इसको एक्टिवेट कैसे करें? एक्टिवेट करने के लिए कमांड होता है सोर्स, उसके बाद में एनवायरनमेंट वाले फ़ोल्डर का नाम जो तुमने बना रखा है ना, उसका नाम मेरा है rust-env। उसके बाद में उसके अंदर एक फ़ोल्डर होता है जो होता है बिन, उसके अंदर एक फ़ाइल होती है जिसका नाम होता है एक्टिवेट। अब एक्टिवेट ये एग्जीक्यूट किया मैंने तो देखो मेरा ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया, है ना। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर आके वो वाला जो कमांड हम लोगों ने कॉपी किया था ना, ये वाला, ये कमांड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करके मैंने कर दिया भाई एंटर। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो अब ये क्या देता है मुझे पता नहीं, है ना। अब यहाँ पे देखो वही चीज़ आई है फिर से। तो ये मैंने देखो, ये अपने को ऑप्शंस दे रहा है। प्रोसीड विथ स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन भाई, डिफ़ॉल्ट वाला। उसके बाद में कस्टमाइज़ इंस्टॉलेशन, भाई कस्टमाइज़ हम लोगों को आता ही नहीं है ना, क्यों करे भाई, आता ही नहीं है, उस चीज़ में जाना ही नहीं है फ़िलहाल, जब आएगा तब कर लेंगे। उसके बाद में कैंसिल, भाई कैंसिल करना होता तो करते ही क्यों, इसलिए चुपचाप एक दबा दो, एंटर कर दो। एंटर करने के बाद में ये हो गया इंस्टॉल अपना। लेकिन इंस्टॉल करने के बाद में एक चीज़ और करनी होती है, वो होती है कि तुम लोगों को एनवायरनमेंट को वेरिएबल सेट करना होता है। जैसे विंडोज़ में काफ़ी बार हम लोगों को इसमें इंजीनियरिंग की डिग्री में पढ़ाया जाता है कि भाई पाइथन इंस्टॉल कर रहे हो तो वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करो। एनवायरनमेंट वेरिएबल से क्या होता है ना कि तुम कभी भी कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट कर सकते हो डायरेक्टली टर्मिनल से अपने, या फिर तुम लोगों को क्या करना पड़ता है, उस लोकेशन पे जाके वहाँ पे एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है वो सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाई तुम लोग चुपचाप से शांति से इतना पढ़ लो एक बार, तुम लोगों को सब दिया हुआ है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे लिखा है टू गेट स्टार्टेड यू मे नीड टू रीस्टार्ट योर करंट शेल, एक तो रीस्टार्ट करो। उसके बाद में दिस वुड रीलोड योर पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल टू इंक्लूड कार्गोज बिन डायरेक्टरी, है ना। तो ये क्या करेगा, अगर तुम रिस्टार्ट करोगे तो ये पाथ एनवायरनमेंट जो है तुम लोगों को हेल्प करेगा कि तुम्हारा जो कार्गो का बिन डायरेक्टरी है वहाँ तक रिलोड करने में, ठीक है। तो उसके बाद में ये रखा है इसने, क्या रखा है कि टू कॉन्फ़िगर योर करंट शेल। अब तुम्हारा करंट का शेल मतलब ये जो ओपन हो रखा है इसको ही कॉन्फ़िगर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू सोर्स द करस्पॉन्डिंग env फाइल अंडर होम डॉट कार्गो, है ना। क्या बोल रहा है ये, तुम्हारा जो करंट का env करंट एनवायरनमेंट का जो फाइल है वो तुम लोगों को ये करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली ये जो है यहाँ तक तुम लोगों को एक्सेस देना है, इतना ही ध्यान में रखो, यहाँ तक का एक्सेस तुम लोगों को देना है। उसके लिए ये दो कमांड्स दे रखी है इन लोगों ने, दो में से एक कमांड तुम लोगों को रन करनी है। वो कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी वाली रन करनी है, तुम्हारा शेल का टाइप कौन सा है, तुम लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखो यहाँ दे रखा है, ये दिख रहा है ZSH। तो ZSH बोले तो क्या, ये वाला। तो इसके लिए कौन सा कमांड है, ये वाला कमांड। ये कमांड कॉपी करो, एग्जीक्यूट करो, तुम्हारा हो जाएगा एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट, ठीक है। और अगर तुम्हारा फिश वाला है तो ये वाला एग्जीक्यूट करो, तुम्हारा एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं हम क्लियर, ज़्यादा नहीं छेड़ता मैं तुम लोगों को इसके लिए, थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाएगा नहीं तो फिर कमेंट में तुम लोग बुरी बुरी चीज़ें लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ तक कर लिया। उसके बाद में हम लोगों ने क्या करना है भाई, अगर तुम लोगों को ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स लग रही है तो तुम लोगों ने क्या करना है, रस्ट ने हम लोगों को अपना एक एडिटर अवेलेबल करवा के दिया हुआ है कि भाई तुम लोगों को अगर इंस्टॉल नहीं करना, कुछ चीज़ें तुम लोगों को नहीं चाहिए, ये सारा जो कंपाइलर वगैरह है ये सारी चीज़ें तुम लोगों को इंस्टॉल करनी ही नहीं है, तो क्या करो, रस्ट प्लेग्राउंड पे चले जाओ। रस्ट प्लेग्राउंड ये क्या है, ये वाला वेबसाइट है, क्लिक करो यहाँ पे, ये ऑनलाइन एडिटर है। ऑनलाइन ऐसा एक एडिटर अवेलेबल करके दिया हुआ है रस्ट ने, जहाँ पे जाओ और अपना प्रोग्राम लिखो और भाई बिंदास रन कर लो इसको, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, मज़े ही मज़े। तो क्या करो, इसको देखो रन बटन दबाया, ये कर देगा अपने को हेलो वर्ल्ड बोल रहा है, देखो कर दिया रन, कितना फास्ट है। इसके अंदर हम लोगों को दे रखा होता है, काफ़ी सारे टूल्स दे रखे होते हैं। कोड के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में पहले बात कर लेंगे। रस्ट FMT क्लिपी, भाई मेरी ये क्या चीज़ है, ये रस्ट FMT बोले तो क्या होता है, ये फॉर्मेटिंग वाला है ना। जैसे कि अगर हमने जल्दी जल्दी में प्रोग्राम लिख दिया और ये फॉर्मेटिंग गलत हो गई
तो फिर इसके अंदर क्या करेगा ये, अगर तुम ये टूल रन करते हो तो ये फॉर्मेट कर देगा तुम्हारा प्रोग्राम। देखो इसने अपने आप यहाँ पे स्पेस ऐड कर दिया है ना। उससे ये क्लिपी क्या करता है, क्लिपी क्या करता है कि जो भी तुम मिस्टेक्स कर रहे हो उसको रिकमेंड कर देता है, ठीक करता है ना, रिकमेंडेशंस आते हैं, वो करने का काम करता है। उसके बाद में तुम स्पेस, अगर तुम्हारा प्रोग्राम ज़्यादा ले रहा है तो वो तुम लोगों को बताता है कि भाई तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा स्पेस ले रहा है, भाई थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर लो इसको। ये सारी चीज़ें, बाकी टूल्स भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैं ज़्यादा एक्साइट हो गया हूँ इसके अंदर, इसलिए चीज़ों के बारे में बात बाद में करते हैं, ठीक है। ये तुम लोग कर सकते हो भाई। ये हो गया रस्ट वाला काम। अब जो आगे का बताऊँगा ये ऑप्शनल है। अगर ध्यान देना है, थोड़ा सा कुछ जानना है रस्ट के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में, तो सुनना, नहीं तो इग्नोर कर दो तो भी चलेगा, ठीक है। ये वीडियो छोड़ भी सकते हो। अब यहाँ से आगे का जो बताऊँगा ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा तो समझ में आएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। अब क्या है, अब मैंने क्या करना है, ये मैं आ गया अपने रूट वाले फ़ोल्डर पे। अगर पता नहीं है यहाँ कैसे आता है, कमांड शिफ्ट एच दबाओ, कहीं पे भी हो गए। देखो सपोज़ मैं डेस्कटॉप पे हूँ, कमांड शिफ्ट एच दबाया मैंने, यहाँ पे पहुँच गया। अब मैंने क्या करना है, हिडन फाइल्स देखनी है अपनी। हिडन फाइल्स कैसे देखते हैं, कमांड शिफ्ट डॉट दबाओ, डॉट दबाओ, तुम लोगों को मिल जाएगा ये सब। अब क्या हो गया, इसके अंदर हम लोगों को मिल गया ये सारा स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखना है हम लोगों ने, क्या देखना है, डॉट कार्गो देखना है। डॉट कार्गो को ओपन करना है। ये डॉट कार्गो को ओपन करने के बाद क्या ओपन करना है भाई, ये ENV बोले तो ये क्या है ना, ये एनवायरनमेंट फाइल है। ये होता है वो वाला टर्मिनल, जो शेल होता है ना, हम हमारे शेल को ऑप्टिमाइज़ करने का काम होता है इस फाइल से। ये हम लोगों को देता है एक्सेस, हमारे जो टर्मिनल है ना, टर्मिनल के अंदर जो रस्ट की फंक्शनैलिटीज़ है, रस्ट का टर्मिनल जो है उसकी फंक्शनैलिटीज़ इस्तेमाल करने का एक्सेस ये देता है। कैसे देता है उतना ज़्यादा नहीं जाना, शेल स्क्रिप्टिंग नहीं पढ़ रहे हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं आगे, और भी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। बिन में जाएंगे, बिन के अंदर तुम लोगों को ये सारी चीज़ें दिख रखी है भाई। ये क्या है, ये क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है सारी की सारी। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बोले तो इसके अंदर ये रस्ट सी दिख रहा है। ये क्या है ना, ये कंपाइलर है, ये कंपाइलर है हमारा रस्ट वाला, ठीक है। विंडोज़ के अंदर भी जाओगे ना, सेम स्ट्रक्चर, डॉट कार्गो को सर्च करो, उसमें बिन मिल जाएगा, उसके अंदर ये सारे टूल्स मिल जाएंगे। रस्ट सी बोले तो क्या है, कंपाइलर है। हम लोग कमांड्स रन करेंगे आगे जाके, हमारा जो प्रोग्राम होगा उसे कंपाइल करने के लिए, उसके लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद में हमने रस्ट FMT के बारे में बात करी थी। देखो ये रस्ट FMT, रस्ट FMT की कमांड रन करोगे ये टूल एक्सेस होगा, समझ पा रहे हो। तो हम वो जो कमांड्स रन करते हैं ना, वो कमांड्स एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उस टूल्स का एक्सेस होना पड़ता है, टूल्स का एक्सेस होना चाहिए। और उस टूल्स का एक्सेस कैसे मिलता है, वो तभी मिलेगा जब तुम इस पाथ पे आके इस टूल का यूज़ करोगे और टर्मिनल से एक्सेस करोगे। तो वो टर्मिनल से एक्सेस होने के लिए, कहीं से भी वो इस टूल को एक्सेस कर सके, इसलिए हम लोग करते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट। एनवायरनमेंट वेरिएबल अगर सेट हो गया तो क्या होता है, मैं डेस्कटॉप से भी, ये लोकेशन कहाँ का है, ये लोकेशन मेरा है, देखो मैं डेस्कटॉप ले जाता हूँ तुम लोगों को, CD डेस्कटॉप लेके गया। उसके बाद में यहाँ से अगर मुझे रस्ट सी इस यूज़ करना है तो मैंने यहाँ पे डालना है रस्ट सी, एंटर कर दिया। देखो ये सारा तुम लोगों को कहाँ पे मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब वो रिकॉग्नाइज़ कर पा रहा है कि भाई रस्ट सी नाम की कोई चीज़ है ना। ये सारा रिकॉग्नाइज़ कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है भाई, ये क्यों कर पा रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो रखा है मेरा। अगर ये नहीं हुआ होता तो यहाँ पे मेरे को आता कि भाई रस्ट सी कमांड नॉट डिटेक्टेड, कमांड नहीं मिला, ऐसा आता। समझ पा रहे हो बातें। अगर ये चीज़ मुझे चाहिए होती तो मुझे क्या करना पड़ता, CD जाना पड़ता यहाँ तक के, CD ये इस लोकेशन पे टर्मिनल ओपन करना पड़ता, और तब मेरे को ये सारी चीज़ें एक्सेस करना पॉसिबल होती। इसके लिए एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया जाता है, समझ गए। ये कार्गो नाम का टूल जो हम लोगों ने बात की थी, देखो कार्गो क्या करता है, फंक्शंस जो होते हैं ना, हम लोग अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए एक्सेस देता है। तो ये सारे टूल्स हैं, धीरे धीरे बात करेंगे इसके बारे में। थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये इंस्टॉलेशन के बारे में ही बात करने वाले थे हम लोग, तो सिर्फ थोड़ा ज़्यादा बता दिया, लेकिन ठीक है, ओके। समझ पा रहे हो तो ठीक है, लेकिन इंस्टॉल करना हो गया होगा तो भाई मोटिव हमारा पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया इस वीडियो का, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।